नीति वचन 22:6। नीति वचन 22:6 बहुत अच्छा पद है, इसको भी पढ़िएगा। हमारा यदि भरोसा परमेश्वर पे है तो आपके लिए कोई काम असंभव, यदि आप भरोसेमंद है तो। अगर भरोसा ही नहीं करते तो कोई बात नहीं। अगर आप यीशु को हल्का भी जानते हैं, वचन में लिखा है यदि राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास है तो क्या हो जाएगा, या पहाड़ भी जल जाएगा। जी, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लिखा लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लड़के को ऐसी शिक्षा दो जिससे उसको चलना चाहिए और ताकि वो बुढ़ापे में भी ना हटेगा। इसका मतलब है आप अपने परिवार को ऐसी शिक्षा में लाएं, जब आप यहाँ पे सीखते अपने परिवार को भी सिखाने पाए। जब आप यहाँ पे सीख रहे, जब यहाँ से जाए तो अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सिखाएं। देखो आज कलीसिया में बताया गया, सही कह रहा हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे बुढ़ापे में भी आकर जाकर भटकने नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु ने आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। आपको पता किस प्रकार का प्यार किया, एक कहानी को सुनिएगा। एक राजा था और बहुत बड़ा राज्य इसका था। उसके राज्य में चोरी हो गई, और जब चोरी हो गई तो राजा ने एक नियम निकाला, कानून निकाला, जिसने चोरी की है उसको कोड़ों की सजा दी जाएगी और उसको मार दिया जाएगा। और कुछ समय के बाद में चोर मिल जाता है, और चोर कोई और नहीं, राजा का बेटा निकल आता है। जब वहां पे नियम कानून के अनुसार मोहर लग चुकी, बात हो चुकी, अब राजा भी बात काट नहीं सकता। और जब उसे कोड़े लगाए जा रहे थे, वो लड़का लहू लुहान हो गया और कहा पिताजी हम आज के बाद नतमस्तक होकर हम ये कहते हैं कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। पर वो पिता उसकी मौत को बचा नहीं सकता था। उसने क्या किया, वो अपने बेटे के पास में गया दौड़कर और अपने आप को उस पर फैला लिया। इसका मतलब है जो कोड़े उसके बेटे को लगना चाहिए था, वो कोड़े उसके पिता राजा को लग रहे थे। और उसने एक बात कही कि इस बेटे की जान ना लेकर मैं जान के बदले मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा दिया जाए, बख्श दिया जाए। और मैं राजा होने के नाते मैं नियुक्त करके जाऊंगा कि हमारे ना रहने के बाद हमारा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा। और उस बेटे ने पिता से लपट कर रोया कि मैं चाहता हूं कि पिताजी आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। जैसा आप सम्मानित जीवन जिए ऐसा ही जीकर मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा। और राजा इस बात से उस बच्चे को गले लगा लेता है, और राजा इतना भावुक हो जाता है और कहता है इसकी जान के बदले मैं अपने आप को, इस जान के बदले या इसके मौत के बदले मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मेरे बेटे को कुछ, क्योंकि वो जान, वो बेटे की जान नहीं बचाई जा सकती जब तक उसके बदले कोई जान। ऐसा बताया जाता है अपने बेटे के लिए राजा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब वो कुर्बान कर दिया और चलकर वही बेटा उसके राज के राज कमान को संभालता है। अब कल्पना कीजिए कि एक राजा ने, एक पिता ने अपने बेटे के लिए कुर्बानी दे दी, पर आप कल्पना कीजिए कि यीशु ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस संसार में आकर कुर्बानी दी ताकि आप सदैव सदैव राज्य करें। हालेलुया। अब कभी भी आपका राज्य छीना नहीं जाता। एक राजा अपने बेटे के लिए, जिसने चोरी की थी, पाप किया था, गलत किया था, उसको बर्दाश्त करने के लिए कोड़े खा लिए और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसका बेटा बचाया जाए। इसलिए यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए कोड़े खा लिए, यहाँ तक अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि आपको बचाया जा सके। हालेलुया। उसने अपने आप को कुर्बान करके आपको बचाया है, नया जीवन दिया है ताकि आप सदैव के लिए राज्य करें। हालेलुया। वो इसलिए नहीं आया कि बहुतायत का कुछ और हो जाए, वो इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और आनंद का जीवन पाएं। और यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा, जिसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए वास्तव में जो यीशु पर विश्वास लाता है वो कभी लज्जित नहीं होता। लागू कर, इसका कंक्लूजन क्या है सुनिएगा। नंबर 1, परमेश्वर के अनुसार यदि आप रिश्तों को ढूंढेंगे तो अपने सही पार्टनर को या अपने सही बेटे बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ पाएंगे। किसके अनुसार? परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार या उसके नियम कानून के अनुसार। दूसरी बात, शादी ब्याह
चूज करना या ढूंढना परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हो ज्यादा बेहतर होता है। शादी ब्याह को ढूंढना परमेश्वर के आज्ञा अनुसार या विश्वास पूर्ण हो तो ज्यादा बेहतर। कैसे? क्योंकि नौकर ने बहुत भरोसा किया और अपने दास के, अपने स्वामी की बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढकर परमेश्वर उसको अगर दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी। आप तो कई बार किसी के चेहरों को भी देख लेते हैं, है ना, कोई बता भी देता है, देखो फला जगह हमने लड़की देखी, फला जगह हमने लड़का देखा है, पर इसकी कल्पना कीजिएगा इसने शायद ना देखा हो, पर इसने प्रार्थना की थी, इसने विश्वास रखा था कि यस परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और हमारी यात्रा को सफल बनाएगा। लास्ट बात, परमेश्वर के जो दया से जो वैवाहिक जीवन होते हैं वो सफलता का कारण ठहरते हैं। परमेश्वर की दया से जो वैवाहिक जीवन होते हैं वे सफलता का कारण ठहरते हैं। और यहाँ पर भी एक और बात सीखेंगे कि जहां पे मालिक आशीष का कारण ठहरता है, कई बार उससे ज्यादा नौकर भी आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। इसका मतलब है आप तो आशीषित होंगे ही होंगे, पर आपका परिवार, आपके लोग और आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार भी कई बार आपके जीवन से आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। लागू करंट के एप्लीकेशन सुनिएगा, आपको सदैव चाहिए कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में चुनाव या रिश्ते को चुने। क्या करना चाहिए आपको? आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के नियम कानून के अनुसार सदा ढूंढने की कोशिश करें। नंबर 2, यदि आप आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर आपको उत्तम पत्नी, उत्तम पति, उत्तम बहू, उत्तम दामाद अवश्य देगा। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर आपकी मन्नतों को जरूर पूरा, सही कह रहा हूं, बोले हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर आपके लिए उत्तम पदार्थ की, उत्तम योजना की जरूर आपके लिए लाएगा ताकि उसी जीवन में आपके सफल करें। लास्ट बात है, यदि आपने यीशु पे विश्वास किया है जिसने आपके लिए जान दे दी, वो आपको 2026 में सफलताओं से, आशीषों से भर देगा। 2026 जो कभी नहीं हुआ बीते सालों में, 2026 में परमेश्वर पूरा कराएगा। हालेलुया। सो इन बातों पे परमेश्वर आपको आशीष दे।